राज, क्या तुम सच में सिर्फ एक मैकेनिक हो? सच बताओ, कहीं तुम ही रफ्तार तो नहीं? वेलकम टू बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट। ये है वर्ल्ड रेसिंग लीग। 3 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन रह चुके रफ्तार को आज चुनौती दे रहे हैं उनके अपने छोटे भाई विद्युत शेखावत। ये रेस है 2 भाइयों की, एक खिताब के लिए। अरे ये क्या? स्टीयरिंग में कुछ गड़बड़ है। फिनिश लाइन के बिल्कुल पास आते हुए दोनों, ओह नो, यकीन नहीं हो रहा, रफ्तार की गाड़ी पलट गई। रफ्तार को पीछे छोड़ते हुए फिनिश लाइन को पार किया है विद्युत शेखावत ने। ये है हमारा नया चैंपियन, हमारा नया रेसिंग किंग। भाई, कैसा लग रहा है? तुमने तो कहा था कि मैं तुम्हें हरा नहीं सकता, पर मैंने तो तुम्हें रेसिंग सीन से ही हटा दिया। तुमने मेरी गाड़ी के साथ छेड़खानी की। पर क्यों? अरे पर सगा नहीं हो ना। ना ना, भाई नहीं, मुंह बोला भाई, कचरे के ढेर से उठाया जैसे वो भाई। पापा ने हम दोनों को एक जैसा बड़ा किया। एक जैसा? मेरे साथ उस बुड्ढे ने धोखा किया। सड़क से तो उठा लाया, पर कभी ट्रैक पे उतरने नहीं दिया। कहता था रफ्तार ही परिवार का असली चैंपियन है। आज मैंने तुम दोनों से हिसाब बराबर कर लिया। भगवान इसके पापा की आत्मा को कभी शांति न देना। जबान संभाल कर बात करो। अरे मैं बताना भूल गया क्या? ओहो, बुड्ढा तो आज रेस में आते हुए सीधा यमराज के पास पहुंच गया। पापा नहीं, कमीना। वो 3 बार का वर्ल्ड चैंपियन जिसका चेहरा आज तक किसी ने कभी नहीं देखा। नहीं, मैं रफ्तार नहीं हूँ, बस एक मैकेनिक हूँ। अगर मेरा सच इस वक्त सबके सामने आ गया तो दिल्ली डेविल्स की टीम को और भी नुकसान हो सकता है। हाँ, अगर तुम रफ्तार होते तो तुम हमारे साथ क्या कर रहे होते? मैं भी ना गलत उम्मीद पाल लेती हूँ। पापा क्या हुआ? कुछ गलत हुआ है क्या? वर्ल्ड रेसिंग कमेटी ने क्वालिफायर रेस जीतने के बावजूद हमें लीग में हिस्सा लेने से डिस्क्वालीफाई कर दिया है। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं पापा? मैंने तो पहले ही कहा था कि हमारा क्लब अभी भी मुसीबत से बाहर नहीं निकला है, पर हम तो इन्वेस्टर्स के पैसे ले चुके हैं। अगर उन्हें पता चला कि हम लीग में हिस्सा नहीं ले सकते तो वो अपने इन्वेस्टमेंट्स विड्रॉ कर लेंगे। पापा, क्या ये सब जितेश और विद्युत की चाल है? हाँ, ये उनकी ही चाल है, पर इस बार हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम हार मान जाएं। ये मामूली मैकेनिक अब हमें बिजनेस एडवाइस भी देगा। और क्या क्या टैलेंट है तुझमें? हाँ, अभी से बता दे। जीत प्लीज, अभी हम बहुत मुसीबत में हैं और इस वक्त कोई भी आइडिया खराब आइडिया नहीं है। हमें एटलीस्ट राज की बात सुन लेनी चाहिए। देखिए, मेरे पास बस एक सजेशन है, उसे लेना या ना लेना आप सबके ऊपर है। सजेशन देने के लिए भी बिजनेस कैसे चलाते हैं ये पता होना जरूरी है, समझे? मैकेनिक से ड्राइवर तुम भले ही बन गए हो, पर अब सीईओ बनने की कोशिश मत करो। स्टॉप इट जीत। राज, मुझे तुम पर पूरा भरोसा हो चुका है और मैं तुम्हारा सजेशन जानना चाहता हूँ। आप कमेटी के इस डिसीजन को ऑफिशियल नोटिस देकर डिस्प्यूट करिए और फिर कमेटी के चेयरमैन मिस्टर विक्रम खन्ना से एक अपील मीटिंग की मांग कीजिए। पर राज, तुम कहना क्या चाहते हो? हम अपील मीटिंग बुला के क्या हासिल कर लेंगे? कमेटी के चेयरमैन के पास वीटो पावर होती है, जिससे कमेटी के फैसलों को रद्द किया जा सकता है। अगर उसने दिल्ली डेविल्स का साथ देने का फैसला किया तो ये बैन रिवर्स हो सकता है। इस मैकेनिक का दिमाग खराब हो गया लगता है। कोई इसे बताओ कि विक्रम खन्ना कोई मामूली आदमी नहीं है। वो भला हमारी बात क्यों सुनेगा? उसके पास तो टाइम भी नहीं होगा ऐसी मीटिंग्स अटेंड करने का। पर आइडिया बुरा नहीं है राज, कुछ न करने से यही करना बेस्ट होगा। पर जीत भी सही कह रहा है, विक्रम खन्ना से डायरेक्टली बात कर पाना इतना आसान नहीं होगा।
वो बहुत बड़ा आदमी है। वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए। इस मीटिंग में मैं भी आपके साथ जाऊंगा। ठीक है, मैं आज ही अपील फाइल करूंगा। वैसे आप सबने ये सोचा है कि हम वर्ल्ड रेसिंग लीग में कौन सी गाड़ी से रेस करेंगे? हाँ सर, हमारी इंजीनियरिंग टीम कह रही थी कि जीत सर की गाड़ी को ठीक करना इम्पॉसिबल है और किसी भी नई गाड़ी को बनाने में या इंपोर्ट करने में कम से कम 3 महीने लग जाएंगे। मैं एक तरीका जानता हूँ जिससे हम रेस में भाग ले पाएंगे। सीरियसली? अब बस भी करो। हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन तुम्हारे पास कैसे हो सकता है? मैकेनिक हो या मैजिशियन? अरे कहाँ है वो गाड़ी जिसे हम वर्ल्ड रेसिंग लीग में चला पाएंगे? जब रफ्तार रिटायर हुआ था तो उसकी गाड़ी दिल्ली के एक अंडरग्राउंड रेसर ने खरीद ली थी। रफ्तार की कार इस पूरे देश में सबसे तेज थी और मुझे पूरा भरोसा है कि वो आज भी वैसी ही होगी। तो इसका मतलब है कि हमें रफ्तार की गाड़ी को उस अंडरग्राउंड रेसर से खरीदना होगा। रफ्तार की कार ट्रैक पे वापस? एक बार के लिए मान भी लें कि रफ्तार की गाड़ी हमारी लास्ट होप है, पर उसे खरीदना मतलब करोड़ों रुपए पानी में बहा देना। पर सर, हमें अब तक इन्वेस्टर से जो पैसे मिले हैं वो सब मिलाकर भी बस 40 करोड़ ही होते हैं। और साहिल खोसला पैसों के लिए नहीं, ऑब्सेशन के लिए जीता है। दिल्ली के अंडरग्राउंड सर्किट्स उसने खुद बनाए। उसके लिए रफ्तार की कार एक जिंदा लेजेंड है। 40 करोड़ भी कम पड़ सकते हैं। हमें कोशिश तो करनी होगी। मैं और राज खोसला के पास जाएंगे ये डील करने। और पापा, आप अपील फाइल करके विक्रम खन्ना से हमारी मीटिंग फिक्स कीजिए। ठीक है, हमें पूरी कोशिश करनी होगी। खोसला भाई, 20 करोड़ की गाड़ी को खरीद के तूने यूं पार्किंग डिस्प्ले पे क्यों रखा है मेरे भाई? अरे कभी निकाल के खुद चलाया कर, वरना मुझे ही चलाने दे दे यार। अबे ओ, ये गाड़ी सिर्फ 20 करोड़ की नहीं है, बल्कि ये है द वर्ल्ड चैंपियन रफ्तार की गाड़ी, समझा? खोसला का बस चले तो इस गाड़ी को यहाँ की जगह म्यूजियम में रख देगा। व्रुम व्रुम व्रुम। या शायद इस बेसमेंट में ही इस गाड़ी के आगे पीछे वो एक म्यूजियम बना दे। चुप करो और इस गाड़ी की तरफ देखना भी। सॉरी यार, जानता हूँ तुझे कितना बुरा लगा था जब रफ्तार ने रिटायरमेंट ले ली। उसने तेरा दिल तोड़ दिया, पर इस गाड़ी के बारे में बात करते ही तुझे इतना गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि दिल तो बच्चा है जी। बकवास बंद करो और बताओ कि आज के रेस में कितना पैसा लगाओगे? मैं पूरे 1 करोड़ लगा रहा हूँ। वो हो! 40 करोड़ रुपए, एक नोट कैश, सिर्फ एक चीज के लिए, रफ्तार की गाड़ी। लो, रफ्तार की गाड़ी के लिए एक और बेवकूफ आ गया। अब देखते हैं खोसला इसकी कैसे लेता है। तुम कौन हो? सौदा करने आया हूँ भाई, और तुम पक्के सौदागर दिखते हो, तो कहो मंजूर है सौदा? तुम यहाँ आए हो तो अंडरग्राउंड रेसिंग के नियम भी जानते ही होगे। एक बार किया हुआ सौदा तोड़ा नहीं जाता। अरे खोसला भाई, तुम टेंशन मत लो, मैं अपनी बातों का पक्का आदमी हूँ। एक एक पैसा तुम गिन सकते हो खोसला, पूरे 40 करोड़ है इसमें। दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा? तू जानता है खोसला भाई से तू क्या मांग रहा है? अगर तू इन्हें इस गाड़ी के 40 नहीं 80 करोड़ भी देगा ना, तो भी ये गाड़ी तुझे नहीं मिलने वाली। जानता है ना ये गाड़ी किसकी है? 3 बार वर्ल्ड रेसिंग चैंपियन द रफ्तार की। व्रुम व्रुम व्रुम। और हमारे खोसला भाई रफ्तार के बहुत बड़े फैन हैं, तो ये गाड़ी तो तुझे मिलने से रही। इसलिए तू जिस गाड़ी से आया है ना, उसी गाड़ी से चुपचाप वापस निकल ले। खोसला भाई, आपके चेले भी बहुत जल्दी ही एक्साइटेड हो जाते हैं। क्या बोला बे? वैसे इन्होंने एक बात तो सही कही, ये गाड़ी थी तो रफ्तार की, पर पिछले 3 साल से रेसिंग की दुनिया में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है, द रेसिंग किंग विद्युत शेखावत। तुम्हारा ये रेसिंग किंग विद्युत शेखावत रेसिंग की दुनिया में अभी बच्चा है, समझा ना? पर उसी बच्चे ने रफ्तार से नंबर 1 रेसर का खिताब तो छीन ही लिया ना, और अब उसे चाहिए रफ्तार की गाड़ी। तुम बस अपनी कीमत बताओ। लगता है तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही। वर्मा, शर्मा, जरा समझाओ इन्हें। बस इतनी ही हवा, गाड़ी तो मैं तुमसे लेकर ही जाऊंगा। तुम इसे रफ्तार की गाड़ी नहीं दे सकते, क्योंकि रफ्तार की गाड़ी डिजर्व्स बेटर। वो गाड़ी हमें चाहिए। मेरे पास इसकी तरह पैसे नहीं हैं, पर इस गाड़ी का असली हकदार मेरे पास है। क्या ये वही सस्ता मैकेनिक है जिसने क्वालिफायर जीता था? ये राज है, एक नया ड्राइवर, पर इसकी ड्राइविंग देखकर आप खुद भी बोलोगे कि रफ्तार की कार यही डिजर्व करता है। तुम लोग खोसला भाई को जानते नहीं, भलाई इसी में है कि चुपचाप यहाँ से चले जाओ। भाई,
आप बोलो तो अभी शटर हो जाएगा डाउन और ये सब यहीं अपनी जाने गवा देंगे। ये आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं खोसला भाई। आप ये 40 करोड़ रखो और मेरे साथ सीधा डील करो। सच तो ये है कि रफ्तार की गाड़ी की जगह किसी गैराज में नहीं बल्कि रेसिंग ट्रैक पर है। क्या आप चाहते हैं कि आपके आइडल की गाड़ी यही पड़े पड़े धूल खाती रहे या उसके कॉम्पिटिटर के हाथ चली जाए? तुम तो खोसला भाई, ये वही मैकेनिक है ना जिसने खटारा में क्वालीफायर राउंड जीता? चीते की तरह कार्स की भीड़ को चीरते हुए सबसे आगे निकल चुके हैं शाश्वत मुखर्जी। ये कार मेरे कंट्रोल में क्यों नहीं है? और ये क्या, राज की 300 ZX का पुर्जा निकल रहा है। बेचारा मैकेनिक, लगता है रेस शुरू होने से पहले ही सर्विस ड्यू पे चला गया। सर, अगर ये राज ने आज 300 ZX गाड़ी को चलाने की जिद न की होती ना, तो मैं लखीने देता हूँ कि आज हम ये इन्वेस्टर्स का ध्यान खींच सकते थे। ना ही हमें इन्वेस्टमेंट मिलेगा और ना ही अब ये क्लब बच पाएगा। क्या मैंने सच में राज पर भरोसा करके कोई गलती कर दी है? ये क्या कर रहा है? ये क्या, रेस के बीचों बीच राज अपनी कार का हुड खोलकर खुद ही रिपेयर कर रहा है। माना कि वो एक अच्छा मैकेनिक है, पर लगता है रेसर बनना उसकी बस की बात नहीं। नवा भाई, ये तो कल के न्यूज की हेडलाइन बनेगी। मैकेनिक ने रेस के बीच खोला सर्विस सेंटर। पापा, हमारा मजाक बना रहा है ये सबके सामने। डेली डेविल्स के मैकेनिक टर्न रेसर ने अपनी कार ठीक तो कर ली है, लेकिन उसके और शाश्वत के बीच में है पूरे 2 मिनट का गैप। रेसिंग में 2 मिनट का गैप मतलब रेस खत्म ही समझो। अरे वाह, डेली डेविल्स की टीम तो आज रिकॉर्ड ब्रेक कर रही है। इतनी बुरी तरह शायद कई सालों में कोई नहीं हारा। अलीशा मैम, 2 मिनट का गैप तो रफ्तार भी कवर नहीं कर सकता। राज तो बस एक मैकेनिक है, इसका मतलब गेम ओवर। नहीं, गेम अभी भी ऑन है। 2 मिनट का गैप कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे पास अभी भी चांस है। अरे बाप रे, ये किसने ओवरटेक किया? ये तो बहुत तेज है। क्या बात है राज, ये मैकेनिक बन चुका है रेसर। राज और लीड रेसर शाश्वत के बीच सिर्फ 30 सेकंड का गैप बचा है। बस 30 सेकंड्स और ये रेस मेरी। रेस तो अब शुरू हुई है। राज ने कैचअप कर लिया। कम ऑन राज, कीप पुशिंग। अलीशा बेबी, अब तो फैसला हो गया है। कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो और शादी का मुहूर्त निकालते हैं। नहीं, अभी फैसला बाकी है। एंड इट्स अ शोडाउन। फाइनल 2 कॉर्नर्स बाकी हैं और अब रेस में 2 ही दावेदार बचे हैं। क्या ये मैकेनिक ही बनेगा आज का चैंपियन? ये कैसे हुआ? इस मैकेनिक ने कैचअप कैसे किया? आज तक कोई भी रेसर इतने बड़े गैप को कवर नहीं कर पाया है। हाँ, राज पे भरोसा करके आपने बिल्कुल सही किया पापा। इतना आसान नहीं है, जीतेगा तो शाश्वत ही। राज और शाश्वत की स्पीड एक जैसी ही है। लगता है हम ये रेस जीत सकते हैं। ख्याली पुलाव मत पकाओ, बस अभी शाश्वत गेम जीत चुका है। बस अब आखिरी कॉर्नर की बात है। ये मैकेनिक मुझे ओवरटेक करेगा, अभी दिखाता हूँ उसको इसकी औकात। लास्ट कॉर्नर ही रेस का सबसे इम्पोर्टेंट पहलू होता है। यहाँ स्किल्स, गट्स और दिमाग सब टेस्ट होता है। अगर कोई भी गलती हुई तो कार और ड्राइवर दोनों क्रैश हो सकते हैं एंड गेम ओवर। ये हम जीत रहे हैं। इस मैकेनिक ने इतनी स्पीड में इतना अच्छा टर्न कैसे लिया? ये तो प्रोफेशनल रेसर्स की तरह ड्राइव कर रहा है। इसने एकदम सही टाइम पे ब्रेक लगाया और फिर क्विकली एक्सेलरेट भी कर दिया। नहीं, शाश्वत एक मैकेनिक से कैसे हार सकता है? यस, हम रेस जीत गए। पापा, वी हैव वन। ये मैकेनिक तो सच में जीत गया। इसका मतलब है कि अब हम मेन वर्ल्ड रेसिंग लीग में भाग ले सकते हैं। क्या आप इसे जानते हैं? ये मैकेनिक है खोसला भाई, महंगी गाड़ी चलाने की इसकी औकात नहीं। तुम्हें रेस करना आता है? इस गाड़ी को चला पाना इस मैकेनिक के बस की बात नहीं है। डेली डेविल्स क्लब तो खत्म हो ही चुका है अलीशा। मेरी बात मानो तो विद्युत शेखावत का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो। बकवास बंद करो। खोसला जी, एक आप ही हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं। प्लीज, इस गाड़ी की हमें बहुत जरूरत है। खोसला किसी की मदद नहीं करता, बस अपनी चीज का सही दाम देखता है। हाँ, क्या तुम्हारे क्लब की औकात है कि वो इस गाड़ी के 40 करोड़ से ज्यादा दे सके? क्यों? हो गई ना बोलती बंद। आए थे बड़े गाड़ी खरीदने। खोसला जी, मैं आपको 40 करोड़ तो नहीं दे सकती, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि इस गाड़ी को फिर से एक विनर चलाएगा।
अलीशा, अलीशा, तुम जितनी भोली दिखती हो उतनी हो नहीं। तुमने अभी तक खोसला भाई को ये नहीं बताया कि वर्ल्ड रेसिंग कमेटी ने तुम्हारे क्लब को रेस में हिस्सा लेने से मना कर दिया है। हाँ, लेकिन अगर तुम चाहो तो बॉस तुम्हारे क्लब को कमेटी से परमिशन दिला सकते हैं। बदले में तुम्हें क्या करना होगा ये तुम अच्छी तरह से जानती हो। तमीज से बात करो, मैं मर जाऊंगी लेकिन उसके सामने नहीं झुकूंगी। ठीक है, फिर अपने क्लब और अपने बाप की इज्जत को नीलाम होते देखने के लिए तैयार हो जाओ। मुझे ये कार चाहिए। क्या बे? इसके पर निकल रहे हैं भाई, अब काटने पड़ेंगे। मुझे मंजूर है, तुम मुझसे रेस करो, अगर तुम जीते तो गाड़ी तुम्हारी। ये अगर हार गया तो गाड़ी मेरी होगी। मंजूर है। अंडरग्राउंड रेस ट्रैक रेस से बहुत अलग होता है, पर इसमें अगर तुम जीतने में कामयाब रहे तो ये गाड़ी तुम्हारी, वरना ये गाड़ी इसकी। मैं जरूर कोई सपना देख रहा हूँ। आप इस गाड़ी को दांव पे लगा रहे हैं। क्या बोल रहा है तू शर्मा? ये अंडरग्राउंड ट्रैक खोसला भाई का ट्रैक है। इसका हर एक कोना वो अच्छे से जानते हैं। ये दाव नहीं बल्कि एक चाल है। बस बाकी बातें ट्रैक में। लेट्स गो। राज, मैंने अब तक तुम पर आंख बंद करके भरोसा किया है, पर क्या तुम्हें अंडरग्राउंड रेसिंग का आइडिया भी है? डोंट वरी अलीशा। इस जगह को लोग डेथ ट्रैक कहते हैं। ये 20 किलोमीटर का एक ऐसा ट्रैक है जो खतरों से भरा हुआ है, क्योंकि इस रेस में कोई सेफ्टी गाइडलाइंस ही नहीं है। यहाँ का बस एक ही रूल है, नो रूल्स। तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? क्या ये माचिस की डिब्बी में तुम रेस करोगे? तुम सीधा क्या क्यों नहीं देते कि तुम्हें मरने का शौक है? वैसे जानते हो ना, खोसला भाई की लिमिटेड एडिशन इंपोर्टेड गाड़ी के सामने तुम्हारी ये डब्बा टिक नहीं पाएगी। अगर तुम चाहो तो मेरी कोई कार रेस के लिए ले सकते हो। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, मैं इसी कार से रेस करूंगा। इतना एटीट्यूड? क्या ये खुद को वर्ल्ड रेसिंग चैंपियन समझता है? खोसला भाई की रेसिंग के सामने मैकेनिक एक पल भी टिक नहीं पाएगा। बिना कोई पैसा दिए ये गाड़ी आज मेरी हो जाएगी। अब आगे की कहानी कौन सा नया मोड़ लेगी, जानने के लिए देखिए रफ्तार सिर्फ डैश रील्स ऐप पर।